Praise God. Praise God. Once again we welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Good आशीर्वाद morning to दे। each one. हर एक को सुप्रभात। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ यीशु मसीह का धन्यवाद for करें all His grace, उसके सारे अनुग्रह के लिए, for all His love. उसके सारे प्रेम के लिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for once again gathering. फिर से एक बार हमें इकट्ठा करने के लिए आपका आभार। We are here to study your word. हम यहाँ आपके वचन का अभ्यास करने के लिए आए We are हैं। here so that you talk with us. हम यहाँ इसीलिए है कि आप हमसे बात करो। Open our ear. हमारे कान खोलो। Touch each one हर एक को छू लो। who are watching and who are joined with us. जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, Each one eye open. हर एक की आंख खुल जाए, Each ear open. हर एक कान खुल जाए Each receive understanding heart. और हर एक व्यक्ति समझने वाला हृदय पाए। Each one understand what we are preaching. जो हम प्रचार कर रहे हैं हर एक व्यक्ति समझे। Holy Spirit help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद करो। Bless each one who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को आशीष दो And help us, Lord, और हमारी मदद करो to प्रभु। preach your word. आपके वचन का प्रचार करने के As we लिए are going to study your word, जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे talk हैं, with us. हमारे साथ बात करो, For your word says, क्योंकि आपका वचन कहता है man shall not live alone by bread, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but he live by the word you speak. लेकिन आप जो वचन बोलते हो उससे मनुष्य जीता है। And so we want to listen you. और इसीलिए हम आपको सुनना चाहते Talk हैं। with each one. हर एक के साथ बात करो। Father, I pray in Jesus' name. पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. Amen. Let's say amen. आइए आमीन कहे। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो। Today I'm going to share 10 commandments. आज मैं 10 आज्ञाओं के बारे में बताऊंगा। A Christian child who goes in Sunday school, he very well know. मसीही बच्चे जो संडे स्कूल में जाते हैं वे लोग अच्छी तरह से आज्ञाओं को जानते हैं। John 1st chapter verse 17. यूहन्ना पहला अध्याय 17वां वचन। John says that the law was given through Moses. यूहन्ना कहता है कि मूसा ने नियम शास्त्र दिया, व्यवस्था दी। God sent commandment through Moses. परमेश्वर ने आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी। Through Moses God sent. मूसा के द्वारा आज्ञाएं भेजी। God gave commandment through Moses. परमेश्वर ने आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी। Law came from God. व्यवस्था परमेश्वर की ओर से आई। But through Moses people heard. लेकिन मूसा के द्वारा लोगों ने सुना। So the law was of God. तो जो नियम था वो परमेश्वर का था। The one who gave law was God. जिसने नियम शास्त्र दिया वह परमेश्वर था। And through Moses people received the law. और मूसा के जरिए लोगों ने नियम शास्त्र को पाया। And Jesus said in Matthew 5th chapter verse 17. और यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 17वां वचन। Do not think I came to do away with the law and the prophets. I didn't came to destroy the law. यह ना समझो कि मैं व्यवस्था यह और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, उसका विनाश करने नहीं आया। I have not come to do away with them. उनका नाश करने के लिए, उनको मिटाने के लिए मैं नहीं आया। But I came to complete them. लेकिन उनको पूरा करने के लिए मैं आया I हूँ। came to fill up the remaining part. और जो खाली पड़ा हुआ भाग था उसे भरने के लिए, उसे पूरा करने के लिए मैं आया। I didn't came to say the law was void. और व्यवस्था कोई काम की नहीं है ऐसा कहने के लिए मैं नहीं आया। But I came to teach you the meaning of what the law says. लेकिन नियम शास्त्र व्यवस्था क्या कहता है उसका सही अर्थ बताने के लिए मैं आया हूँ। I didn't came to pull down the law. नियम शास्त्र को नीचा गिराने के लिए मैं नहीं आया। But I came to fulfill the law. लेकिन व्यवस्था को पूरी करने के लिए मैं आया। All the commandment was from God. सारी आज्ञाएं परमेश्वर के ओर से थी। And Jesus Christ came with the truth and grace. और यीशु मसीह सत्य और अनुग्रह में आया। God sent Moses with law. परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था के साथ भेजा। And Moses is still there. और अब तक मूसा है। And through Jesus Christ grace and truth came. और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सत्य आया। Jesus didn't say
you need no law. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं। But when he said, I came to fulfill the law and what the prophet saying, लेकिन यीशु ने जब ऐसा कहा कि नियम शास्त्र और भविष्यवक्ताओं ने जो कहा उसे मैं पूरा करने आया हूँ, by saying this statement, ऐसा बयान देने के द्वारा he said the law need correction. तब ऐसा कहकर यीशु ने ऐसा बताया कि नियम शास्त्र को सही करने की जरूरत है। When he said, I came to fulfill it, जब यीशु ने कहा कि मैं उसे पूरा करने आया हूँ, he said the law need correction. तब यीशु ने कहा कि व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। Something it needs to complete the law. नियम शास्त्र को पूरा करने के लिए कुछ तो कमी है और कुछ जरूरी भी है। The law was still without meaning. नियम शास्त्र अर्थ के बिना था। Still the law was meaningless. अब तक व्यवस्था बिना अर्थ की थी। Lord came to make clear what God sent the law. प्रभु परमेश्वर ने जो नियम भेजा था उसे स्पष्ट करने के लिए प्रभु आया। Jesus said, यीशु ने कहा, I came to fulfill that was to be needed. What it need, I came to fulfill it. जो जरूरी था उसे पूरा करने के लिए मैं आया, ऐसा यीशु ने कहा। I didn't came to break the law. मैं नियम को तोड़ने के लिए नहीं आया। But you don't understand what the law is for. लेकिन नियम किसके लिए है वह आप नहीं समझते। So I came to clear what Moses said. इसलिए मूसा ने जो कहा उसे स्पष्ट करने के लिए मैं आया हूँ। So Jesus came to clear what Moses' law was for. मूसा का नियम किसके लिए था, क्या उसका अर्थ क्या था, वह स्पष्ट करने के लिए यीशु आया। Why Jesus said, I came to fulfill the law? यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मैं व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया? Because they were obeying without understanding. क्योंकि वह लोग बिना समझ के ही उसका पालन कर रहे थे। One time the people came and asked Jesus Christ in Mark 10 and verse 2. एक बार लोगों ने आकर यीशु से पूछा, मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय 2 वचन। The Pharisee came, they were law keeper. फरीसी लोग आए जो नियम शास्त्र का पालन करने वाले लोग They wanted थे to test Jesus Christ. और वह यीशु मसीह की परीक्षा करना चाहते And they थे said, और उन्होंने पूछा, Oh Jesus, हे यीशु, is that lawful for a man to divorce her wife? क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्याग दे? Jesus answered, यीशु ने जवाब दिया, what Moses commanded. मूसा ने क्या आज्ञा दी है? What he commanded you to you. मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? And they said, और उन्होंने जवाब दिया, yes, Moses gave permission to give certificate, a divorce certificate to wife. हाँ, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है, पत्नी को छोड़ने की आज्ञा दी है। They asked, उन्होंने पूछा, is it valid to take divorce? तो क्या तलाक लेना सही है? And Jesus said, what Moses said. और यीशु ने कहा कि मूसा ने क्या कहा है? What Moses gave you commandment. मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? And they said, और उन्होंने जवाब दिया, Moses gave us permission. मूसा ने हमें परवानगी दी है। So Jesus now saying तो अब यीशु कह रहे हैं that law came with a reason. कि नियम तो कारण के साथ आया। Why Moses said he gave a permission to give divorce? तलाक लेने की आजादी और परवानगी मूसा ने क्यों दी? It was for some reason. उसके पीछे कुछ वजह थी। Why Moses give you such advice? मूसा ने ऐसी सलाह क्यों दी? You don't know. तुम नहीं जानते। And Jesus clear why Moses gave that permission. और मूसा ने वह इजाजत क्यों दी उसके बारे में यीशु ने स्पष्ट किया। They were obeying Moses' law. वह लोग मूसा के नियम का पालन करते But थे, they don't know why Moses gave such commandments. लेकिन वे नहीं जानते थे कि मूसा ने ऐसी आज्ञा क्यों दी। Many commandments through Moses came. मूसा के द्वारा बहुत सारी आज्ञाएं आई। Here Jesus said, यहाँ यीशु ने कहा, because of your hardness heart, यीशु ने कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण I know you cannot forgive your wife. मैं जानता हूं कि तुम अपनी पत्नी को माफ नहीं कर And you सकते don't then sleep with her. और फिर उसके साथ तुम सोओगे नहीं, You will beat her. उसे मारोगे। So Moses has heart for your wife.
तो मूसा के पास तुम्हारी पत्नी के लिए हृदय था, प्रेम था। And so he said, okay, give her divorce, don't beat her. इसीलिए मूसा ने कहा उसे मारो मत, उसे छोड़ दो। Better if you are not you are not forgiving her, यदि तुम उसे माफ नहीं कर सकते हो then तो better leave her. बेहतर यह होगा कि उसे छोड़ दो। Because of your bad heart, Moses said, okay, I give you permission, give divorce. तुम्हारे खराब हृदय की वजह से मूसा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं परवानगी देता हूं कि अब उसे त्याग दो, छोड़ दो। Moses said, take divorce, but you don't understand why he gave such law. मूसा ने कहा कि छूटा छेड़ा ले लो, लेकिन तुम नहीं समझते कि मूसा ने ऐसा नियम क्यों दिया। So the people were keeping the law, तो लोग नियम शास्त्र का पालन करते but they थे, were not knowing why laws are coming. लेकिन वह नहीं जानते थे कि ये सारे नियम क्यों आए। Obey this, obey that. ये पालन करो, ये पालन करो, उसका पालन करो। They don't know why laws are being sent. नियमों को क्यों भेजा गया लोग नहीं जानते थे, How law entered, they don't know. और व्यवस्था कैसे आ गई लोग नहीं समझे। Jesus said, I came to clear what all Moses wrote. यीशु ने कहा कि मूसा ने जो कुछ भी लिखा वह सबका अर्थ बताने में आया हूँ। What God want to say, you don't understand. So I am a mediator. परमेश्वर जो कहता है तुम नहीं समझते, इसीलिए मैं मध्यस्थ बन के आया हूँ। You are blindly obeying, but you don't know this is a strict law. तुम बिना समझे ही उसका पालन कर रहे हो, लेकिन नहीं समझते हो कि ये तो बहुत ही कड़क नियम है। You are obeying as you are doing some good thing. तुम कुछ अच्छा कर रहे हो उस तरह समझ के तुम पालन करते हो, But the law come because you are disobeying. लेकिन तुम आज्ञा उल्लंघन करते हो, इसीलिए नियम आया। And the law was as a punishment for them. और उनके लिए नियम तो सजा के रूप में था। Write down 100 times. 100 बार लिखो। This is not a commandment. यह आज्ञा नहीं, This is a punishment. यह तो सजा है। But people say we will obey. लेकिन लोग कहते हैं कि हम पालन करेंगे, But they don't know why the law are been sent. वे नहीं समझते कि नियमों को क्यों भेजा गया। One day Jesus said he met a Samaritan lady in John 4 and verse 22 एक दिन यीशु एक समारी स्त्री से मिला, यूहन्ना 4:22 and said, you don't know whom you worship. और उसे कहा कि तुम जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते हो। You worship what you do not know. तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम जानते नहीं हो। So Jesus said to the people, you are following, you are obeying, but you are not knowing. तो यीशु ने लोगों से कहा कि तुम सब कर रहे हो, आज्ञा पालन करते हो, लेकिन तुम समझते नहीं, जानते नहीं हो। Why God speak? परमेश्वर क्यों बोलता There are है? reason. उसके पीछे कारण होता है। God gave commandment to Noah built an ark. परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि नूह जहाज बना। And Noah said, okay, I obey your commandment. और नूह ने कहा अच्छा मैं तेरी बात को मानूंगा। But that was not commandment. लेकिन वह आज्ञा नहीं थी, But that was an advice. लेकिन वह तो एक सलाह थी। If I obey, I will be saved. यदि मैं यह बात मान लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। So when God speak, तो जब परमेश्वर बोलता है or he give commandment, या फिर परमेश्वर कोई आज्ञा देता है, after that there are reasons. उसके पीछे कुछ वजह होती है। Something might have been happened. कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए आज्ञाएं आती है। So that commandments come. For that reason commandments come. उसी कारण की वजह से आज्ञा आती है। Here in Proverbs 8 chapter verse 1, नीति वचन उसका 8वां अध्याय 1 वचन, here it says, यहाँ पर लिखा गया है, does not wisdom cry? क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? Not crying, but it's shout. रोना नहीं लेकिन पुकारना। And the understanding, does not it lift up its voice? और क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? 4th verse. 4वां वचन, The voice of God is for man. परमेश्वर का आवाज मनुष्य के लिए है।
Oh man, I call you. हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारता And हूँ, my voice is for the sons of man. और मेरी बात सब आदमियों के लिए, मनुष्यों के पुत्रों के लिए So है। God, when He command, it is for man, तो परमेश्वर जब आज्ञा देता है तो वह मनुष्य के लिए होती है, for man's safety. मनुष्य की सुरक्षा के लिए। Voice doesn't come to any animal. आवाज कोई जानवर के पास नहीं आता, Commandment don't never come to a creature. और कोई दूसरे सजीव के पास कभी कोई आज्ञा नहीं आती। So commandment come so that man be saved. तो आज्ञा इसीलिए आती है ताकि मनुष्य बच जाए। Second reason after giving commandment. आज्ञा देने के पीछे का दूसरा कारण, 1 Timothy 1st chapter verse 9. पहला तिमोथी पहला अध्याय 9वां वचन। Don't you know, Paul says, पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते? the law had not it application to righteous person, but to the lawless. The Ye- person who is not walking in discipline, for them law arise. व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों के लिए, जो लोग नियम के अनुसार नहीं चलते उनके लिए व्यवस्था होती है। Why we see on road above 60 you should not ride your vehicle, रास्ते पर हम क्यों ऐसा देखते हैं कि 60 के ऊपर की गति में मत चलो, and there are signs ahead, there is a bumper, और ऐसे चिन्ह भी होते हैं कि आगे बम्पर है, so that you go slow इसीलिए कि तुम अपनी गति धीमी करो and you don't hurt anyone. और ऐसा करने से किसी के साथ अकस्मात ना कर Here दो। Paul says, यहाँ पौलुस कहता है, for unjust there are law, अधर्मी लोगों के लिए नियम होते who हैं, are not in obedience, for them there is law. जो अंकुश में नहीं होते हैं उनके लिए नियम होते Who are हैं, ungodly, they don't listen God's and don't walk as God say, for them there are rules. भक्तिहीन लोग जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते उनके लिए नियम बनते हैं, For wicked and defiled people. और पापियों के लिए और अपवित्र लोगों के लिए। So here we understand, तो यहाँ हम समझते हैं law are meant to make person in discipline, कि व्यक्ति को अनुशासन में लाने के लिए नियम आते हैं। who are not having any systematic life, for them rules come. जो लोगों के जीवन में अनुशासन नहीं होते हैं उनके लिए नियम आते हैं। Even doctors say, don't eat too much डॉक्टर भी कहते हैं कि ज्यादा मत खाना and no more, okay? और ज्यादा मत पीना। For them there is commandment, उनके लिए आज्ञाएं हैं, because they are not living in system. क्योंकि वे अनुशासन में नहीं जीते हैं। But the Jew people, they love to obey commandment. लेकिन यहूदी लोग आज्ञा पालन करना चाहते हैं, They don't know they are out of order. वे नहीं जानते कि वे उनके सिस्टम से बाहर निकल गए हैं। So God gave them commandment. इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी। God did not make those rules for people who do right thing. परमेश्वर ने नियम वो लोगों के लिए नहीं बनाए जो अच्छा करते हैं, उनके लिए नहीं But बनाए, made them for people who refuse to do right things. लेकिन जो सही काम है उसे करने का जो इनकार करते हैं, For criminals there are law. ऐसे गुनहगारों के लिए नियम होते हैं। So law entered with reason. इसीलिए नियम कारण के साथ प्रवेश किया। When Jesus met people, जब यीशु लोगों से मिला, he asked, यीशु ने पूछा, do you know commandments? क्या तुम आज्ञाएं जानते And हो? they said, all we know. और उन्होंने जवाब दिया, सारी आज्ञाएं हम जानते हैं। Eat this, eat not this. ये खाना, ये नहीं खाना, All commandment they know. सारी आज्ञाएं वे जानते But हैं। after sending that commandment, what was the reason? They didn't know. लेकिन वह आज्ञा क्यों भेजी गई थी, उसके पीछे कारण क्या है, वह लोग नहीं जानते थे। Law came to those who are not in discipline. जो लोग अनुशासन में नहीं होते उनके लिए नियम आए। And so the Jew people right now they are obeying because they are not in discipline. तो यहूदी लोग अभी के समय में सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं क्योंकि वह लोग नियम में नहीं है, नियम में नहीं चलते So हैं। God gave reason. God gave laws with many reasons. तो परमेश्वर ने बहुत सारे नियम, बहुत सारे कारण के साथ दिए। 1 Timothy 5 first verse and verse 5 says,
पहला तिमोथी पहला अध्याय 5वां वचन कहता है, the goal of our instruction, or what we are giving commandment, आज्ञा का सारांश यह है, the purpose of giving commandments, आज्ञाओं के देने का उद्देश्य यह है so that you show your love to your God कि तुम अपना प्रेम अपने परमेश्वर को दिखाओ and also show your manner, और अपना अपना विवेक भी दिखाओ, and so that you are sincerely believing. और तुम कपट रहित विश्वास करते हो ऐसा दिखाओ। The law came so that you can show your love to God, नियम इसीलिए आया ताकि तुम अपना प्रेम परमेश्वर को दिखा सको, show your faithfulness, how you are obedient to the word. अपनी वफादारी और आप कितना आज्ञा पालन करते हो वचन का वह दिखाओ। इसीलिए God commanded Abraham, rise up and give sacrifice of your son. परमेश्वर ने इब्राहिम को आज्ञा दी कि सुबह उठना और अपने बेटे का बलिदान दे। That commandment came वह आज्ञा आई so that Abraham saw how much Lord I love you more than my son. इसीलिए कि इब्राहिम दिखा सके कि प्रभु मैं तुझे कितना प्रेम करता हूँ, मेरे बेटे से भी बढ़कर प्रेम करता हूँ। Lord, the order came from God to see how much Abraham is faithful. परमेश्वर की ओर से आदेश आया यह देखने के लिए कि इब्राहिम कितना वफादार So है। law came with that reason. तो वह नियम वह कारण के साथ आया। Romans 7 and verse 8 says, रोमियो का पत्र 7वां अध्याय 8वां वचन कहता Paul है, says, पौलुस कहता है, law came or entered in this world नियम इस दुनिया में आया to show that you did wrong. यह दिखाने के लिए कि तुमने गलत किया है We are disobeying. और हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं, So law came. इसीलिए नियम आया। You know what is sin. तुम जानते हो कि पाप क्या है, So that you know what is sin. नियम से तुम जान लो कि पाप क्या है, इसीलिए व्यवस्था आई। And you know that really I did wrong. और तुम जान लो कि सच में मैंने गलत किया है, इसीलिए Law came नियम आया। so that it make you aware that you are wrong. इसीलिए कि नियम तुम्हें यह बता दे, तुम्हें जागरूक कर दे कि तुम गलत हो And you are working against that law. और तुम वह नियम के विरोध में करते हो, वह दिखाने के लिए। To make you aware of sin, law came. आपको पाप की जागरूकता दिलाने के लिए नियम आया। You are breaking God's law. For that reason, God spoke through His servants. आप परमेश्वर के नियम को तोड़ते हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने सेवकों के द्वारा बात की। David sinned, he didn't know. दाऊद ने पाप किया, वह नहीं जानता था। Nathan prophet was sent by God और भविष्यवक्ता नाथान को परमेश्वर ने भेजा so that he can tell David, you did sin. इसीलिए कि वह भविष्यवक्ता दाऊद को बताए कि दाऊद तूने पाप किया, And he came with a punishment. और वह सजा के साथ आया। So commandments are by God. तो आज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा दी गई है, Because we are fallen from the standard of the law of God. क्योंकि परमेश्वर के नियम का जो धोरण है उससे हम नीचे गिर गए हैं। When we sin जब हम पाप करते हैं or not keep the law, और जब हम नियम का व्यवस्था को मानते we नहीं, broke the law, जब हम व्यवस्था को तोड़ते we have हैं, been punished. तब हमें सजा मिलती है। So the law came to make you once again aware. Now don't do wrong. तो नियम इसीलिए आया कि फिर से आपको यह जता दे कि अब फिर से तुम दोबारा ऐसी गलतियां मत करो। That was wrong, you did. So law came. तुम वह गलत था जो तुमने किया, इसीलिए नियम आया। You are not believing God, so commandments come. तुम परमेश्वर में नहीं मानते हो, इसीलिए आज्ञाएं आई। Romans 7 and verse 8. रोमियो का पत्र 7वां अध्याय 8वां वचन, Paul says, पौलुस कहता है, without law, I was before living. नियम के बिना मैं पहले जीता था, But when law came, लेकिन जब नियम आया I realized it make aware of the sin. तो व्यवस्था ने मुझे पाप का ज्ञान दिया। And without law, I didn't know I was doing wrong. और नियम के बिना, व्यवस्था के बिना मैं नहीं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। Why I am not having 100 out of 100? 100 में से 100 में मुझे नहीं क्यों मिलता था? I don't know why I am not having full marks. मुझे पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिलते थे, मैं नहीं जानता। So God gave me commandment इसीलिए परमेश्वर ने मुझे आज्ञाएं दी, so that I correct my way. इसीलिए कि मैं मेरे मार्गों को सुधार दूं। So rule tell us what is wrong.
तो नियम हमें बताता है कि गलत क्या है। Without rule, nobody can do anything wrong. नियम के बिना कोई भी कुछ गलत नहीं, Because you don't know what is right. कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि नियम के बिना उसे पता नहीं चलता कि सही क्या है। So Jesus came to fulfill the law. तो नियम को पूरा करने के लिए यीशु आया। Verse 7. 7वां वचन, Yes, Romans 7 and 7. रोमियो का पत्र उसका 7वां अध्याय 7वां वचन, For I don't know what is lust. क्योंकि लालच क्या है मैं नहीं जानता। If the law had not said you should not lust, यदि व्यवस्था ने नहीं बताया होता कि लालच मत करना, I would keep on doing. I would keep on doing as my heart desired. तो मेरे हृदय की इच्छा के अनुसार मैं करता ही रहता। But as law come, लेकिन जैसे came, जैसे व्यवस्था आई, I know what I'm doing is wrong. तब मैंने जाना कि जो मैं कर रहा हूँ वह गलत है। And by that law, और वह व्यवस्था, वह नियम के द्वारा I understood why God had said. तो तब मैं समझा कि परमेश्वर ने यह नियम क्यों भेजा। Verse 9. 9वां For वचन, I was alive without law before. मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। Once I was without law. पहले मैं व्यवस्था के बिना था, But when the commandment came, लेकिन जब आज्ञा आई, when I heard that I should not do this, जब मैंने सुना कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, I understood I am in wrong way. तब मैं समझा कि मैं गलत मार्ग पर हूँ। For that God commandment came. और इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा आई, I find out that I am a sinner और मुझे पता चला कि मैं पापी हूँ, and the law is holy. और जो नियम है वह तो पवित्र है, It is good for me. और नियम मेरे लिए अच्छा है। Romans 7 and verse 21 and verse 23. रोमियो का पत्र उसका 7वां अध्याय 21वां और 23वां वचन, Paul says, पौलुस कहता है, I found the law was very hard to obey. तो मैं व्यवस्था का पालन करने की जो बात है वह मुझे बहुत ही कठिन लगती I है। was not able to obey the commandment. आज्ञाओं का पालन मैं नहीं कर पाता था। From that I find out that really I am not complete. I am still weak person. तब मुझे पता चला कि सच में मैं संपूर्ण नहीं हूँ, अब भी मैं अधूरा हूँ। And I was not really obeying commandment. और सच में मैं आज्ञाओं का पालन नहीं करता था। Sometime I have to break to obey another commandment. That also I found. और कुछ बार एक आज्ञा का पालन करने के लिए कोई दूसरी आज्ञा को मुझे तोड़ना पड़ता था, यह भी मुझे समझ में आया। Bible say obey your mother and father. बाइबल कहता है तुम्हारे माता पिता का सम्मान करो, And God say obey me. और बाइबल कहता है, God say obey me. और परमेश्वर कहता है कि मेरी बात मानो। God say go to church. परमेश्वर कहता है कि कलीसिया में जाओ, And mother father say go to office और माता पिता कहते हैं नौकरी पर जाओ and bring check. और चेक लेकर आओ। Whom you will obey? आप किसकी बात मानोगे? God said obey your mother father. परमेश्वर ने कहा तुम्हारे माता पिता की बात And मानो, also God say obey me. और परमेश्वर ने यह भी कहा कि मेरी बात मानो, Love me with whole your heart. तुम्हारे पूरे हृदय से मुझसे प्रेम करो। So now man is confused. अब मनुष्य उलझन में है। If I obey my mother father and go office, यदि मैं मेरे माता पिता की बात मानकर ऑफिस जाऊं, my God will not happy, for he has commanded me something different. तो मेरा परमेश्वर खुश नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कोई अलग आज्ञा दी है उस समय। So Paul said to keep commandment is hard. तो पौलुस कहता है कि आज्ञाओं का पालन करना कठिन है। Jesus said, यीशु ने कहा, even those your priests, they were not able to observe Sabbath. तुम्हारे जो याजक थे वह भी सब्बात का पालन नहीं कर सकते थे। They had no Sabbath उनका कोई सब्बात नहीं था, because they have no rest even on the Sabbath day. क्योंकि विश्राम के दिन पर भी उनको कोई आराम नहीं मिलता था। Some person come and say, my son has been 8 days. I want that he should be circumcised. कुछ लोग आकर कहते थे कि मेरा बच्चा 8 दिन का हो गया, मैं चाहता हूं कि उसका खतना करो। The priest didn't say, now we are free. We have no work. Please don't disturb us. तब Priest cannot say. याजक नहीं कह सकता था कि अब हम आराम में हैं और आज कोई काम हम नहीं कर सकते, तो हमें कोई काम मत दो। Yes. Priests were busy 24
7. हाँ, याजक लोग तो 24 घंटे और सातों दिन व्यस्त रहते थे। People say we have sinned and we have to offer because we have said to God, we want to bring sacrifice, please. लोग आकर कहते थे हमने पाप किया है और अब हम बलिदान देना चाहते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर से कहा है कि हम बलिदान देंगे। We know policemen also have no recess or no break. हम जानते हैं कि No rest day. पुलिस वालों के लिए भी कोई आराम का दिन या कोई ऐसे मध्यांतर का दिन नहीं होता है। We know even doctor don't close their clinic on Sunday. हम जानते हैं कि डॉक्टर लोग भी रविवार को भी अपना अस्पताल बंद नहीं करते। Have you saw any hospital Sunday close? क्या आपने कोई अस्पताल को देखा है कि रविवार को बोर्ड लगा हो कि रविवार को बंद रहेगा? Jesus said, priests, they have no rest, they don't keep any Sabbath. यीशु ने कहा कि याजकों के लिए कोई आराम नहीं था, वह कोई सब्बात का पालन नहीं करते थे। Still they are blameless. फिर भी वह लोग निर्दोष है। Why? Why such so? ऐसा क्यों? In Matthew 12 chapter verse 5, मत्ती उसका 12वां अध्याय 5वां वचन, Jesus said, didn't you read in your Bible? यीशु ने पूछा क्या तुमने अपने वचनों में बाइबल में नहीं पढ़ा? Didn't you read in the law book? क्या नियम के पुस्तक में तुमने नहीं पढ़ा? On the Sabbath, the priest entering the temple, सब्बात के दिन याजक लोग मंदिर में जाते हैं, still they are not guilty for breaking the Sabbath. और विधि तोड़ने पर भी वह लोग निर्दोष ठहरते हैं। So the law was for those who are sinners, तो नियम तो उनके लिए है जो पापी लोग हैं, who are not doing as God wants them to do. For them there is law. परमेश्वर जो उनसे कराना चाहते हैं ऐसा जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए व्यवस्था नियम है। So 10 commandments came, तो 10 आज्ञाएं आई, God commandment, परमेश्वर की आज्ञाएं, not Moses commandment. मूसा की आज्ञाएं नहीं। It was not an idea of Moses. वह कोई मूसा का विचार नहीं था, It was God commandment. वह परमेश्वर की आज्ञा थी। And God sent commandment through Moses. और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञा भेजी, Because people didn't know how to walk with God. क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर के साथ कैसे चले। Still, after coming the commandment, still they were not perfect, been perfect. आज्ञाएं आने के बाद भी वह लोग संपूर्ण नहीं हुए। So Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, I came not to give you new commandment मैं तुम्हें नई आज्ञाएं देने नहीं आया and not to break the old commandment, और पुरानी आज्ञाएं तोड़ने के लिए नहीं आया, but came to make you clear, लेकिन आपको तुम्हें स्पष्ट बताने के लिए आया, came to give you understanding, तुम्हें समझदारी देने के लिए आया, came to fulfill what was incomplete in that Moses commandment. मूसा की आज्ञाओं में क्या अपूर्ण था उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। I tell you one truth, मैं तुम्हें एक सत्य कहता हूँ, in just 10 hours, in 1 hour, I cannot make you understand fully. एक ही घंटे में या 10 घंटे में मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझा सकता। So we are still remaining incomplete. इसीलिए हम फिर भी अधूरे रहते हैं। But as we spend time with God, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताने लगते we हैं understand what He meant. तो परमेश्वर का क्या अर्थ करना चाहता है वह हम समझते Jesus हैं। said, यीशु ने कहा, I came to fulfill the commandment. मैं आज्ञाओं को पूरी करने के लिए आया। And further He said, you had heard not to murder, not to kill. और फिर यीशु ने कहा कि तुमने सुना है कि खून मत कर। And then He explained. और फिर यीशु ने उसे स्पष्ट किया। In Matthew 5th chapter, He explained, if you be angry with your brother, मत्ती 5वें अध्याय में यीशु ने अर्थ बताया कि यदि तुम अपने भाई के साथ क्रोध करो that is same you are murdering. तो फिर खून करने के बराबर ही है। If you speak bad word, यदि तुम गलत शब्द बोलते हो, if you गाली say देते हो, foolish, यदि तुम किसी को मूर्ख कहते हो that is also angerness. तो वह भी क्रोध है। That is also you are doing sin. तो वह ऐसा करने के द्वारा भी आप पाप करते हो You will be standing before judgment. और उसके लिए तुम्हें न्याय के सामने खड़ा You रहना will have to पड़ेगा। stand before judgment. न्याय के सामने तुम्हें खड़ा रहना Don't say पड़ेगा। I have not killed. ऐसा मत कहना कि मैंने खून नहीं किया है, You will be blamed. लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर दोष लगाया So जाएगा। Jesus came to fulfill the commandment. तो आज्ञाओं को पूरी करने के लिए यीशु आया। Jesus didn't demolish or He didn't destroy.
the commandment. आज्ञाओं का यीशु ने नाश नहीं किया, आज्ञाओं को यीशु ने निकाला नहीं। Okay, 10 commandments. अच्छा 10 आज्ञाएं। Okay, in Old Testament there was commandment, first commandment, पुराने नियम में पहली आज्ञा जो थी, Exodus 20 and verse 2. Just keep on listening. निर्गमन 20वां अध्याय 2 वचन। God said, I'm God, I'm the Lord, Jehovah, your God, परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर who हूँ, brought you out from Egypt. जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया, I am the one who brought you out from the house of slavery. और गुलामी के घर से तुम्हें निकाल कर लाने वाला मैं हूँ। There should be no honor to another person. और You should not honor another person then. अब तुम्हें कोई दूसरे व्यक्ति को मान नहीं देना है। I have delivered you. मैंने तुम्हें छुड़ाया I है, am your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर I हूँ, have saved you. मैंने तुम्हें बचाया है। So God said, तो परमेश्वर ने कहा, I am the one who had saved you. मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बचाया है, So there should be one God इसीलिए केवल एक ही परमेश्वर होना who चाहिए, delivered you, जिसने तुम्हें छुड़ाया, who वह brought you out, जो तुम्हें बाहर लेकर आया, who वह saved you. जिसने तुम्हें बचाया। So God said that there should be one God, not one God. तो परमेश्वर ने कहा कि एक ही परमेश्वर होना चाहिए, एक नहीं। Who saved you? किसने आपको बचाया? Who should you honor? तो फिर Then आप whom should you honor? तो फिर आप किसका सम्मान करोगे? Whom should you bow down? किसके सामने आप झुकोगे? I, the one who brought you out. मैं जो तुम्हें बाहर निकाल कर आया उसके सामने। Verse 3 says, 3 वचन कहता you है, shall have no other God before me. तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। So in New Testament, तो नए नियम में what Jesus said यीशु ने क्या कहा? in John 5 and 18, when Jesus equal to Father, they tried to stone him. यूहन्ना 5वां अध्याय 18वां वचन, यीशु ने जब अपने आप की तुलना पिता के साथ कर दी तो लोगों ने उसे पत्थर से मारने को चाहा। Because Jesus, he made himself equal with God. क्योंकि यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराया। He didn't say there is one God. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि एक ही परमेश्वर है, He said, I too am with God. लेकिन यीशु ने कहा कि मैं भी परमेश्वर के साथ हूँ। Father was working, I am still too am working. पिता काम कर रहा था और अब तक मैं भी काम कर रहा हूँ। So Jesus taught what was lacking in that commandment, first commandment. तो वह पहली आज्ञा में क्या कमी थी वह यीशु सिखा रहा था। So in the disciple, they understood in Philippians 2 and 6, Paul also says, तो चेले यह बात समझे और फिलिपी 2 अध्याय 6 वचन में पौलुस भी कहता है, Jesus being in form of God, यीशु परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, in the form of God means, परमेश्वर के स्वरूप में होना उसका अर्थ है, he too was same having the power as God. तो यीशु के पास भी वही सामर्थ था जो पिता के पास परमेश्वर के पास है। He can stop the wind. यीशु Yes, Jesus can stop the wind. यीशु हवा को रोक सकता है, He can cast out demon. यीशु दुष्ट आत्माएं निकाल He सकता can है, heal every manner of disease. और यीशु हर एक प्रकार के रोग को चंगा कर सकता है। He can curse the tree. यीशु पेड़ को श्राप दे सकता है। He can raise dead Lazarus from और death. मरे हुए लाजर को भी वह मृत्यु से उठा सकता So है। Jesus was in form of God, तो यीशु परमेश्वर के स्वरूप में था, but still he didn't hold the dignity or he didn't demand for glory. फिर भी यीशु ने महिमा की मांग नहीं की और वह सम्मान की आशा नहीं रखी। Christ did not demand that he should be worshipped. कि मसीहा ने ऐसी कोई मांग नहीं की कि उसकी भी आराधना की But जाए, he left the glory. लेकिन उसने अपनी महिमा छोड़ दी। He left the glory means उसने महिमा छोड़ी, उसका अर्थ है he was from beginning who was glorious. पहले से ही जो शुरुआत से ही महिमावंत था। That it means उसका अर्थ यह होता he है left the glory and came on the earth. उसने महिमा छोड़ी और पृथ्वी पर आया। It means उसका अर्थ है he was full of glory before कि पहले वह महिमा से भरा हुआ and था became man. और फिर मनुष्य बना। And this Jesus, और यह यीशु he became servant. वह दास बना He was made in the likeness of man. और उस मनुष्य की समानता में हो गया। And on this earth, और इस पृथ्वी पर he taught
उसने सिखाया If you believe Father, कि यदि तुम पिता में विश्वास करते हो believe me तो too. मेरा भी विश्वास करो। John 14 verse 1. यूहन्ना 14वां अध्याय पहला वचन And in John 10:30, और यूहन्ना 10वां अध्याय 30वां वचन Jesus said, यीशु ने कहा I and the Father, we are one. मैं और पिता हम दोनों एक है। And that Jesus clear, और यीशु ने यह स्पष्ट किया one, we are one. कि हम एक है। And so God is one. What that mean? We understood. तो परमेश्वर एक है उसका क्या अर्थ है वह हम समझे। Amen. आमेन। As John says in 1st chapter verse 1, जैसे यूहन्ना कहता है यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय yes, first verse we know. और पहला वचन हम जानते In the हैं। beginning there was God. In the beginning there was Word. आदि में वचन था। In the beginning was the Word. आदि में वचन था Word was not alone. और वह वचन अकेला नहीं था Word was with God. और वह वचन परमेश्वर के साथ था And that Word was God. और वह शब्द परमेश्वर था। That Word was from the beginning. वह शब्द पहले से ही था Was with God. वह परमेश्वर के साथ था। So the disciple understood what it means, one God. तो एक परमेश्वर का अर्थ क्या है वह चेले समझ गए। And Jesus said in John 17 and verse 5th verse, और यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 5वें वचन Oh में, Father, हे पिता glorify me मेरी महिमा कर with your own self अपने साथ तू मेरी महिमा कर that I had with you before the foundation, before the world was. कि जो जगत के होने से पहले मैं तेरे साथ थी वह मेरी महिमा कर। Before the world I was having that glory, give me back. जगत के होने से पहले वह महिमा मेरी थी वह महिमा फिर से मुझे दे। So the law was incomplete. तो नियम शास्त्र अपूर्ण था। They were believing in one God, वह लोग एक परमेश्वर में मानते but थे they didn't know who delivered them from slavery. लेकिन गुलामी से उनको किसने छुड़ाया वह लोग नहीं जानते थे। And through whom the world was created, he came to the world. और जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया था वह इस संसार में आया। But they didn't recognize who this Jesus is. लेकिन वे लोग इस यीशु को पहचान नहीं पाए कि ये यीशु कौन है। So people rejected Jesus Christ. इसलिए लोगों ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। He was the one who was the creator. वही था जो रचना करने वाला उत्पन्न करता And था। so Stephen was also stoned. इसीलिए स्टेफन को भी पत्थर से मारा Because he गया said, I see Jesus standing on the right hand of God. क्योंकि स्टेफन ने कहा कि मैं यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ देखता हूँ। And he was the one who delivered out from the slavery. और वही यीशु वह है कि जिसने तुम्हें गुलामी से छुड़ाया था। And he said, I am the God of your father Abraham. और उसने ही कहा था कि मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ। That angel who revealed, who gave vision to Moses. वही दूत जिसने मूसा को दर्शन दिया था। So New Testament people understood तो नए नियम के लोग ये समझे through Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा Believe one God. एक परमेश्वर में मानो, Worship one God. एक परमेश्वर की आराधना करो। And he is not single, और वह एक नहीं but they are united. लेकिन वे जुड़े हुए हैं। Amen. आमेन। Second, we are 10 commandments. Second commandment. 10 आज्ञा है उसकी दूसरी आज्ञा Exodus 20 and verse 4. निर्गमन 20वां अध्याय 4वां वचन। You shall have no image before you. You should not worship any idol. कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, कोई मूर्ति की प्रतिमा मत बनाना, उसकी आराधना मत करना। Jesus, what he said? यीशु ने क्या कहा? Matthew 6 and verse 24. मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 24वां वचन। Oh people, हे लोगों, you cannot serve two masters. कि तुम दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। You cannot worship man, God and money. तुम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते और पैसे की आराधना नहीं कर सकते। No one can serve two masters. कोई भी दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। For either he will hate one and love the other. क्योंकि या तो एक से वह नफरत करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा। He will attach himself to one and despise the other. वह एक के साथ प्यार रखेगा और दूसरे को नफरत करेगा। So Jesus said you cannot worship two things. इसलिए यीशु ने कहा कि दो बातों की सेवा तुम नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। You cannot serve two masters. दो मालिक की सेवा तुम नहीं कर सकते। And Jesus clear that what money is. और यीशु ने स्पष्ट किया कि पैसा क्या है। Money is also an idol.
कि पैसा भी एक प्रतिमा है, मूर्ति है। One person came to Jesus Christ. एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास He आया। was a rich man in Matthew 18 and verse 22. वह एक धनवान व्यक्ति था। मत्ती उसका 18वां अध्याय 22वां वचन। Jesus said, leave all and follow me. यीशु ने कहा सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। There is still one thing lacking in you. कि अब भी तेरे अंदर एक कमी है। He said, I obey all commandment. वह व्यक्ति ने कहा मैं तो सारी आज्ञाओं का पालन करता 10 हूँ। commandment. 10 आज्ञाएं। Jesus said, यीशु ने कहा, he said 10 commandment I am following. वह व्यक्ति ने कहा कि 10 आज्ञाओं का पालन मैं करता हूँ। Jesus said, still something is lacking. यीशु ने कहा फिर भी कुछ तो कमी है। Sell everything. सब कुछ बेच दे। Because you don't know you are still idol worshipper. क्योंकि तू नहीं जानता कि अब भी तू एक मूर्ति पूजक है। And he cannot despise that money. और वह व्यक्ति उसके पैसे को नहीं छोड़ सकता था। Jesus said, then come and follow me. तो यीशु ने फिर कहा कि उसके बाद सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। And you will have wealth in heaven. और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। In Luke 14 and verse 26, लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय 26वां वचन। Jesus said, if anyone come to me, यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पास आए, want to follow me, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, and if you don't hate his father, don't hate his mother, hate his wife. It's hard thing, easy thing. Hate his wife and children. It's hard. And hate brother and children, brother and sister. Yet, yes, even he don't hate his life, he cannot be my disciple. लूका 14वां अध्याय 26वें वचन में यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। There are many Christians, बहुत सारे ईसाई लोग but they हैं, don't know what mean Christian. लेकिन ईसाईयत मसीहत का अर्थ क्या है वह लोग नहीं The समझते। disciple were called Christian. चेलों को ईसाई कहा गया। The disciple, they were hating their mother, father, चेले अपने माता पिता को और सब लोगों से नफरत करते थे। and Jesus taught them. और यीशु ने उनको सिखाया What a hard new commandment. कि ये नई कितनी कठिन आज्ञा है The law was still incomplete. कि नियम फिर भी अपूर्ण था, They अधूरा were था। not loving God with whole heart. वह लोग यहूदी लोग परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम नहीं करते थे And loving another thing, that means worshipping और दूसरी- idol. और That's दूसरी- idol worship. और दूसरी कोई चीज से या मनुष्य से प्रेम करना उसका अर्थ है कि मूर्ति पूजा। Colossae 3:5, Paul make clear कोलोसी 3 अध्याय 5वें वचन में पौलुस ने स्पष्ट किया because he learned from God. क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से सीखा। This disciple says, यह चेला कहता है lust for money is idol worshipping. कि पैसे की लालसा करना वह मूर्ति पूजा है। Giving importance to another than God, it's also idol worship. परमेश्वर से बढ़कर किसी और को महत्वपूर्ण समझना वह भी मूर्ति पूजा है। Loving money and living God is पैसे what idol worship. परमेश्वर को छोड़ देना और पैसे से प्रेम करना वह भी मूर्ति पूजा है। Many people love their job. बहुत लोग अपनी नौकरी से प्रेम करते हैं। Please, Lord, please don't say this to leave that. वह मेहरबानी करो प्रभु, मेहरबानी करो, ये नौकरी छोड़ने का मत बोलना। You are giving importance to something than God. आप परमेश्वर से बढ़कर कोई और चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हो। So Jesus didn't came to remove the law, तो यीशु नियम शास्त्र को निकालने के लिए नहीं but आया, came to clear what the law is speaking. लेकिन नियम शास्त्र व्यवस्था क्या कहती है उसे स्पष्ट करने के लिए यीशु Third आया। commandment: तीसरी आज्ञा, don't take your Lord name in vain. तुम्हारे परमेश्वर का नाम वृथा मत लो। Matthew 12 and verse 36, मत्ती 12वां अध्याय उसका 31. मत्ती 12वां अध्याय उसका 31वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा if you speak against Holy Spirit, यदि तुम पवित्र आत्मा के विरोध में बोलो that is blasphemy. तो वह blasphemy, Blasphemy. तो वह निंदा है, पाप है And you will not be accepted forever. और हमेशा के लिए तुम्हारा स्वीकार नहीं किया You जाएगा, will be rejected. तुम्हारा इनकार कर दिया जाएगा। In Matthew 5 and verse 34, मत्ती 5वां अध्याय उसका 34वां वचन। Jesus said, don't speak name of Lord. यीशु ने कहा कि प्रभु का नाम मत लो, Don't take his name and swear in his name. उसके नाम में शपथ मत लो। Neither heaven nor, for that is God's throne.
न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, nor make swear by the earth, न धरती का शपथ लो, for it is footstep. क्योंकि वह परमेश्वर के पाँव की चौकी है। For it is God's footstep. वह परमेश्वर के पाँव की चौकी है। Neither by the name of Jerusalem you take oath, न तो यरूशलेम की कसम खाओ, for it is the city of great king. क्योंकि वह महाराजा का नगर है। 36. 36वां वचन, Neither shall you swear by your own head, अपने सिर की भी शपथ न खाना, because you cannot make your hair black or white. क्योंकि तू अपने एक बाल को भी सफेद या काला नहीं बना सकता। 37. 37वां वचन, But let your communication, let your speaking be yes and yes, no and no. परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना नहीं की नहीं हो। So Jesus taught that don't only take God's name in vain, but also don't speak such holy things name. तो यीशु ने यह सिखाया कि परमेश्वर का नाम केवल नाम वृथा ना लो, केवल वही नहीं लेकिन दूसरी सारी पवित्र बातों के बारे में भी मत बोलो, ऐसा सिखाया। So Lord taught, don't take Lord's name in vain. तो प्रभु ने सिखाया कि प्रभु का नाम व्यर्थ मत लो। More he taught we read in Matthew 6 and verse 7. और आगे प्रभु ने सिखाया मत्ती 6 अध्याय 7वें वचन, When you speak to God, जब तुम परमेश्वर से बात करो don't use vain repetition तो फिर बार बार बकबक मत करो, as the Gentiles speak name. जैसे अन्य जाति के लोग नाम बोलते हैं वैसा मत करो। Many people say, oh Jesus, Jesus, as they are speaking, sit, like that they are using Jesus, Jesus. बहुत लोग ऐसा कहते हैं, हे यीशु, जैसे कि वो कोई टट्टी के जैसी बात करते हो, छीके जैसी एकदम बिना काम की बात कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं। Oh my God, what happened? Like that they speak. कुछ लोग बोलते हैं, हे मेरे परमेश्वर क्या हो गया? Jesus, what you did? यीशु आपने क्या किया? When someone broke glass, people shout like that. Someone broke glass. जब कोई ग्लास तोड़ देते हैं तो भी लोग ऐसा चिल्लाते हैं, Oh my Jesus, what you did this? हे मेरे यीशु तुमने क्या कर दिया? Like that the people say. लोग इस तरह से कहते हैं। So Jesus said, don't speak, repeat the name. तो यीशु ने कहा कि ऐसे Your prayer also, don't repeat your prayer. कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में बार बार बकबक मत करो और ऐसे वृथा नाम मत लो। Luke 20 and verse 47. लूका का सुसमाचार 20वां अध्याय 47वां वचन, Many people love to pray whole night. बहुत लोग पूरी रात प्रार्थना करने से प्रेम करते There हैं। are few people who preach whole day. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा दिन प्रचार करते हैं। There was one man. एक आदमी था, एक मनुष्य था, He was Paul. वह पौलुस था। Whole night he preached. पूरी रात उसने प्रचार किया, Not prayed whole night. पूरी रात प्रार्थना नहीं की, Whole night he preached. पूरी रात प्रचार किया। And there was one fellow who went to sleep. और वहां एक आदमी था जो नींद में लगा था। Jesus said, यीशु ने कहा, don't make long prayers, लंबी लंबी प्रार्थनाएं मत बनाओ, for they shall receive, as it is good to listen, receive. कुछ पाना यह सुनना बहुत अच्छा लगता है। When you make long prayer, you will receive. जब तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करोगे तब तुम्हें यह मिलेगा, Greater condemnation. तो ज्यादा दोष तुम्हारे ऊपर लगेगा और वह मिलेगा तुम्हें। You will receive great condemnation. Condemnation. तुम्हारे ऊपर ज्यादा दोष लगाया जाएगा। So when someone pray, they take many time name of the Lord in vain. तो जब कोई प्रार्थना करते हैं तो बहुत बार प्रभु का नाम वृथा लेते, व्यर्थ लेते I हैं। have heard many people, मैंने बहुत लोगों को सुना है, when they start their prayer, जब वे अपनी प्रार्थनाएं शुरू करते it is हैं like this. तो ये इस तरह से होता है, Lord, 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 holy, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ah, now engine has started. प्रभु 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 पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऐसे इंजन स्टार्ट हो जाता है। And then they start speaking, ba 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 ba. This is my prayer, ba 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 ba. This is my prayer, ba ba. Like that they pray. और उसके बाद वह प्रार्थना करते हैं, अब्बा 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 ये मेरी प्रार्थना है, अब्बा 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 ये मेरी प्रार्थना है। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। From where you learn? कहाँ से सीखा? From Peter. पतरस से। He just said in name of Joshua, rise up and
run, oh lame man. उसने केवल यही कहा कि यहोशुआ के नाम में हे लंगड़े व्यक्ति उठ और चल। So we see the saint in Bible, they have never take the Lord name in vain. तो हम बाइबल में संतों को देखते हैं कि उन्होंने प्रभु का नाम कभी निरर्थक नहीं लिया। So Jesus make the people serious about the name. तो यीशु ने यह नाम के बारे में लोगों को गंभीर बनाया। If you speak against God or take his name in vain, you will be put in condemnation. यदि तुम परमेश्वर के नाम के विरोध में बोलो या उसका नाम निरर्थक लो तो तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाएगा। People did understood what it mean to take the Lord name in vain. प्रभु का नाम वृथा नहीं लेना उसका अर्थ क्या है वह लोग नहीं समझे थे। And so Jesus came to fulfill the law. और इसीलिए यीशु वह व्यवस्था को नियम को पूरा करने के लिए Because आया। many people prophesy in Lord name wrongly. क्योंकि बहुत लोग प्रभु के नाम में गलत भविष्य बोलते हैं। Exodus 20 and verse 8. निर्गमन 20वां अध्याय 8वां वचन। Sabbath day, keep Sabbath day holy. विश्रामवार को पवित्र मान। Lord didn't mean that only one day for me. That was not his. He meant to speak, say. प्रभु ने एक ही दिन को मेरे लिए पवित्र ठहराया, ऐसा नहीं था। प्रभु ऐसा नहीं कहना चाहता था। That please one day give me one day. कि मेहरबानी करना एक दिन मुझे देना। That didn't he meant. प्रभु का अर्थ ऐसा नहीं था प्रभु But का the कहने people का। happily accepted one day. Okay, one day for you, 6 days for me. लेकिन लोगों ने खुशी से वह दिन को स्वीकार लिया। अच्छा एक दिन तुम्हारे लिए, 6 दिन तो मुझे मिल गए। Thank you. Don't teach more, Lord. अच्छे प्रभु आपका धन्यवाद, अब ज्यादा मत सिखाना। One day you said, and we will obey one day. एक दिन आपने कहा तो एक दिन हम मानेंगे। One day we will keep holy. एक दिन हम पवित्र ठहराएंगे। One day we will rest. एक दिन हम आराम करेंगे। One day hallelujah. एक दिन हालेलुया। But God said, what I said, what they understood. लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने क्या कहा और ये क्या समझे। You will now you will never enter in my second rest. अब तुम मेरे सच्चे विश्राम में, दूसरे विश्राम में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। So the law keeper were still ignorant. तो नियम का पालन करने वाले लोग फिर भी ना समझ थे। Law was not complete. नियम संपूर्ण नहीं था। There was still some lacking. कुछ तो कमी थी। God wanted to tell them, Jesus wanted to tell them what Moses said. मूसा ने क्या कहा है वह प्रभु यीशु उनको कहना चाहता था। And so Jesus didn't keep Sabbath on their Sabbath day. इसीलिए उनके सब्बात के दिन पर यीशु ने सब्बात का पालन नहीं किया। He broke the Sabbath यीशु ने सब्बात को तोड़ा and said, और कहा my father work, मेरा पिता काम करता I है, will also work. मैं भी काम करूंगा। I will worship God day and night. मैं दिन रात परमेश्वर की आराधना I करूंगा। will show you day and night meditate word of God. और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दिन रात परमेश्वर के वचन का मनन अध्ययन करो। I will live for Father. मैं पिता के लिए जीऊंगा। I came to fulfill His word. उसके वचन को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। The Old Testament people, when they were obeying Sabbath, पुराने नियम के लोग जब सब्बात का पालन करते they थे didn't know God was tired. तो वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर उनसे थक गया था। God was upset with those who were keeping commandment without understanding. और बिना समझ के जो लोग आज्ञाओं का पालन करते थे परमेश्वर उनके साथ नाखुश हो गया था। Where it is written ये कहाँ लिखा गया in है? Yeshaya book, 1st chapter verse 14. यशाया की किताब पहला अध्याय 14वें वचन में लिखा गया है, I hate your new moon day, observing new moon day, मैं तुम्हारे नए चांदों के दिनों को नफरत करता हूँ and I hate your appointed feast gathering, और मैं तुम्हारे नियत पर्वों के मानने से भी नफरत करता हूँ। and it has become burden to me. ये सब मुझे बोझ जैसा लगता I है am weary of bearing them. और मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। Verse 13. 13वां वचन, You offer me more Sabbath. You offer me Sabbath. तुम मुझे सब्बात दे रहे हो, You are giving me sacrifice. तुम मुझे बलिदान देते हो, But I am tired. लेकिन मैं थक गया हूँ। Only one day you are coming केवल एक दिन तुम आते हो and not enjoying. और आनंद नहीं करते हो।
and in your 6th day you are enjoying. और दूसरे 6 दिन में तुम आनंद करते हो, And you say, let's take breath. और फिर तुम कहते हो कि अब सांस लेने दो, Sabbath it was over. कि साब्बात पूरा हो गया, थक गए थे साब्बात से, Sabbath was over. साब्बात पूरा हो गया, हाँ। And they started coming. Okay. They started again their work. They went to their job. और फिर से वे अपनी नौकरी पर गए, अपना काम शुरू किया उन्होंने। Lord, now don't disturb us 3-6 day. प्रभु अब आगे से 6 दिन हमें डिस्टर्ब मत करना। No church. अब कोई कलीसिया संगति नहीं, No, Saturday only. अब केवल शनिवार को। Again Saturday came. फिर से शनिवार आ गया। Oh Lord, okay, I worship you. हे प्रभु, अच्छा ठीक है, तेरी आराधना कर ला। Oh my wife, what is the time? हे मेरी पत्नी, समय क्या हुआ? Okay, 4 hours left to complete the Sabbath. अच्छा, 4 घंटे बाकी है साब्बात पूरा करने में। As Sabbath finish, we will go and run and meet our neighbors. साब्बात जैसे पूरा हो जाएगा, हम दौड़कर जाकर हमारे पड़ोसियों से मिलेंगे। Or below, we will go travel. हमारे प्रिय लोगों के साथ हम मुसाफरी करेंगे। We will do everything. हम सब कुछ करने लगेंगे। And God saw from heaven. और परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, I gave them Sabbath for rest, मैंने उन्हें साब्बात आराम के लिए दिया, but they are not. लेकिन साब्बात से उनको कोई आनंद नहीं मिल रहा They है। are doing as a commandment. आज्ञा मिली है ऐसा समझ के ये लोग कर रहे हैं, And when they are obeying, और जब आज्ञा पालते हैं they are waiting for another day तो- to get free from this Sabbath. तो वह साब्बात से, वह आज्ञा से छूटने के लिए दूसरे दिन का इंतजार करते रहते हैं। The priests were waiting for Sabbath. और याजक लोग साब्बात के लिए राह देखते थे, But people come and say, please accept this offering. लेकिन लोग आकर कहते हैं हमारे लिए बलिदान कर दो, Please pray for us. हमारे लिए प्रार्थना करो। Then people were waiting. Long line was there. लोगों की लंबी लंबी लाइनें रहती थी, Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना Pray करो, for me. मेरे लिए प्रार्थना करो। And the priests say, when my Sabbath come. और याजक कहता था कि मेरा आराम का दिन, मेरा साब्बात कब आएगा। They were busy even on the Sabbath day. साब्बात के दिन में भी याजक लोग व्यस्त रहते थे। Jesus didn't only obeyed or Sabbath, but even he, in Luke 6 chapter verse 1 and 2, लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 1 और 2 वचन, Jesus didn't kept the Sabbath, but also he taught his disciple. He did not taught his disciple about Sabbath. यीशु ने साब्बात का पालन तो नहीं किया, लेकिन अपने चेलों को भी पालन करना नहीं सिखाया। From that we learn वहां से हम सीखते हैं that every day is for Lord. कि हर एक दिन प्रभु का है, Just not one day, केवल एक दिन नहीं, but 24 hours 7 लेकिन 24 घंटे और 7 दिन प्रभु के हैं, for Lord. प्रभु के लिए है। That's God. परमेश्वर का महिमा हो। Luke 13 verse 14. लूका का सुसमाचार 13वां अध्याय 14वां वचन, People were gathering on the Sabbath day, लोग साब्बात के दिन में इकट्ठा होते थे, and Jesus was there. पर यीशु वहां थे। People, the people who were Pharisee and all the people, the scholar, they were there. फारसी और बाइबल के सब विद्वान लोग वहां थे, The priests were there. और याजक लोग वहां The थे। priest said, याजकों ने कहा 6 day you can do ministry, कि 6 दिन तू सेवा का काम कर सकता है, but today give us rest. लेकिन आज के दिन तो हमें आराम दे। And so Jesus was busy even on the Sabbath day. तो साब्बात के दिन में भी यीशु काम करता था, ये हमें पता John चलता है। 5, 16, 18, there was one person from 38 years sick, he was healed. यूहन्ना 5वां अध्याय 16वां और 18वां वचन, वहां पर 38 साल का एक मांदा बीमार व्यक्ति था जिसे चंगाई मिली। And Jesus on that Sabbath day he said, take your bed and go to home. और साब्बात के दिन पर यीशु ने उसे कहा कि अपना बिछौना उठा ले और अपने घर जा। And the Pharisee came and said, Jesus, you are breaking the law. और फारसी ने आकर कहा कि यीशु तू नियम को तोड़ रहा है, You are breaking and you are teaching this person to take up the bed on that Sabbath day. तू तो साब्बात का नियम तोड़ रहा है और इस व्यक्ति को भी सिखा रहा है कि साब्बात के दिन में अपना बिछौना उठा और साब्बात दिन को तोड़, उसका साब्बात की आज्ञा को तोड़, ऐसा सिखा रहा है। In John 9 chapter 14, 16, यूहन्ना 9वां अध्याय उसका 16वां 18वां वचन, 14 and 16,
माफ करना, यूहन्ना 9वां अध्याय उसका 14वां और 16वां वचन। Here a blind man was there, यहाँ पर अंधा व्यक्ति था and Jesus gave him sight. और यीशु ने उसकी आंखें खोली And the people came and said, और लोगों ने आकर कहा on Sabbath, this Jesus is not keeping Sabbath, कि ये यीशु तो सब्बात का पालन नहीं करता है and he is not from God. और वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। But Jesus was not keeping Sabbath, लेकिन यीशु विश्राम दिन का पालन नहीं करता था, but he was working every day. लेकिन हर रोज वो काम करता था। For Lord, he kept 7 days holy. प्रभु के लिए उसने 7 दिनों को पवित्र माना। Amen. आमेन। So not only on Sabbath, but every day there was, he remembered his God and kept holy 7 days. तो केवल सब्बात के दिन पर ही नहीं, लेकिन 7 दिन उसने अपने परमेश्वर को याद रखा और 7 दिनों को पवित्र रखा। So after sending commandment, God want to say something, but they closed their book. लेकिन आज्ञाएं देने के बाद परमेश्वर कुछ कहना चाहता था, लेकिन लोगों ने तो किताब बंद कर दी। Oh, we will follow. Don't speak more. अब ये आज्ञाओं का हम पालन करेंगे, आगे और मत बोलो। Hello, you are a prophet? अच्छा, तुम भविष्यवक्ता हो? Kill him. More commandment he is going to say. उसे मार डालो, ये तो ज्यादा आज्ञाएं देगा। And so Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, God sent many prophets. परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को They भेजा। were about to speak, but you stoned them. वे लोग बोलना चाहते थे, लेकिन तुमने उनको पत्थर से मारा। Because more than 10, you were not able to bear. क्योंकि 10 आज्ञाओं से बढ़कर तुम ज्यादा नहीं सह पाते थे। Jesus said, okay, 10. यीशु ने कहा, अच्छा 10। Now this 5th commandment was honor your mother and father. अच्छा, 5वीं आज्ञा Honor your mother and father. कि तुम्हारे माता पिता का सम्मान करो। And Jesus taught in Ephesians 6 chapter 1 and 2. और यीशु ने सिखाया एफएसी 6 अध्याय पहले और दूसरे वचन में, You should honor your mother and father when they are giving you commandment from God. जब माता पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें कोई कुछ आज्ञाएं दे, तब उनकी बातों को मानो। But if they say, my son, come. लेकिन यदि माता पिता ऐसा कहे, हे मेरे बेटे, Father say, come. Oh, my son, come. यदि पिता ऐसा कहे कि हे मेरा बेटा आ, Bring me wine. मेरे लिए दारू ला, I'm tired. मैं थक गया हूँ, Open the fridge. फ्रिज खोल, Prepare a drink for me. मेरे लिए पैक बना। Bible says, बाइबल कहता है, obey your father. पिता की आज्ञा को मान। But Bible, Jesus taught, made it clear. लेकिन यीशु ने यह स्पष्ट किया, Respect your mother, father, parents, अपने माता पिता का सम्मान करो, but in Lord. लेकिन प्रभु में Obey your husband, अपने पति की बात मानो, in Lord. प्रभु में मानो। If they are saying, don't go church, यदि पति ऐसा कहे कि संगति में मत जाओ, say, in Lord, if you say, I will do. यदि प्रभु में कहोगे तो मैं करूंगी। But you are teaching me to disobey Lord, then I will not listen you. लेकिन यदि प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानने का यदि तुम सिखाओगे तो मैं नहीं मानूंगी। 6th commandment. 6ठी आज्ञा, Hallelujah. यहोवा का Good महिमा हो। morning. In the old saying you have heard, पुराने नियम में तुमने सुना था, we know, Lord. हाँ प्रभु हम जानते हैं। But listen. लेकिन प्रभु ने कहा, सुनो तो सही। Matthew 5:21. मत्ती 5वां अध्याय 21वां वचन, You have heard, तुमने सुना है, in old times, पुराने समय में सुना है you should not kill. कि तुम्हें खून नहीं करना है। Lord, now enough. प्रभु अच्छा ठीक है, बस करो। Don't give me 11th commandment. अब 11वीं आज्ञा मुझे मत देना। Jesus said, I am not destroying, but I am completing. यीशु ने कहा, मैं नाश नहीं कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। If you are angry or यदि giving bad word, यदि- is equal to murder. यदि तुम क्रोध करते हो या गाली देते हो तो वो भी हत्या करना के बराबर है। 22 verse. 22वां वचन, But I say to you, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ whosoever is angry with his brother कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा without the cause, he shall be danger in that judgment. वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। And whosoever shall say to his brother, Raka, और जो कोई Raka it's, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, shall be in danger of the council. वह भी महासभा में दंड के योग्य होगा। And whosoever say, you fool, और जो कोई कहे, अरे मूर्ख, shall be in danger of hellfire.
वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। So did Jesus broke the law? तो क्या यीशु ने नियम तोड़ा? No. नहीं। He made the clear. He made it clear यीशु ने वह नियम को स्पष्ट करके दिखाया what God want to say. कि परमेश्वर क्या कहना चाहता Just है। don't memorize 10 commandments. केवल 10 आज्ञाओं को मुखपाठ मत करो, Don't just by heart it, उसे अपने हृदय में या मुख में मुखपाठ मत कर लो, but also understand. लेकिन उसे समझो भी। Amen. हमें सुप्रभात। Matthew 5 and verse 27. मत्ती 5वां अध्याय 27वां Jesus वचन। said, यीशु ने कहा you heard in the old time, you should not do adultery, commit adultery. कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, You shall not commit adultery. कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है। But I say to you, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ I am fulfilling the commandment. वह आज्ञा को मैं पूरी कर रहा हूँ। Verse 28. 28वां वचन। Whosoever look at a woman with a lustful eyes, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, he has committed adultery already in his heart. वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। So Jesus clear what God meant by saying commit not adultery. तो व्यभिचार ना करना ऐसा जो परमेश्वर ने कहा था उसका क्या अर्थ है, यह बात समझाकर यीशु ने स्पष्ट किया। More he said, if you marry with a woman, a divorced woman, then only you are also doing adultery. और आगे यीशु ने यह कहा taking divorce, that is also adultery. कि यदि छूटा-छेड़ा लेते हो तो वह भी व्यभिचार है। So Jesus made much clear what was God commandment. कि परमेश्वर की आज्ञा क्या थी उसके बारे में यीशु ने और ज्यादा स्पष्टता दी। In Exodus 20:15 it was said you should not steal. निर्गमन 20वां अध्याय 15वें वचन में कहा गया था कि चोरी मत कर। In New Testament Jesus said, नए नियम में यीशु ने कहा you people steal. कि तुम लोग चोरी करते हो। Matthew 25 and verse 15. मत्ती का सुसमाचार। Yes, Matthew 23 and verse 15. मत्ती का सुसमाचार 23वां अध्याय 15वां वचन। Woe to you scribe and Pharisee. कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। You are hypocrites people. तुम ढोंगी लोग हो। For you travel land and sea just to bring one man. कि तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। You are stealing. तुम चोरी कर रहे हो। You are making a slave. तुम गुलाम बना रहे हो। You are stealing person. तुम व्यक्ति को चुरा लेते हो। In Old Testament also it was made clear in Malachi 3 and verse 8. पुराने नियम में भी यह स्पष्ट किया गया था मलाकी की किताब 3 अध्याय 8वां वचन। Can a man rob God? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? Can man secretly steal God's property? क्या मनुष्य गुप्त रीति से चोरी छुपी से परमेश्वर की संपत्ति को छीन सकता है? God said, yes, you robbed me. परमेश्वर when I was not sleeping. परमेश्वर ने कहा हाँ तुमने मुझे लूटा है जब मैं सो नहीं रहा था तब लूटा है। You might say where it is written. आप शायद कहोगे कि यह कहाँ लिखा है? Yes, Bible say God don't sleep. हाँ बाइबल कहता है कि परमेश्वर सोता नहीं। When people steal or go for robbery, लोग लूटने के लिए चोरी करने के लिए कब जाते हैं? At night. रात में। When people sleep. जब लोग सो जाते हैं तब। But God says, लेकिन परमेश्वर कहता है I don't sleep. मैं सोता नहीं। And you rob me. और तुमने मुझे लूट लिया। There is film song also, लूट लिया। फिल्मी गाना भी है लूट लिया। People steal secretly heart of the people. लोग गुप्त रीति से दूसरे लोगों के हृदय को भी चोरी कर लेते हैं। God say you are cursed with a curse because you have robbed me. परमेश्वर कहता है कि तुम शापित हो क्योंकि तुमने मुझे लूटा है। And you are saying in what way we had disobey that commandment. और तो भी तुम पूछते हो कि आज्ञा का उल्लंघन हमने कौन से मार्ग में किया है, कैसे किया है? When we steal. हमने कब तुझे लूटा? When you rob, when Lord we have robbed you. प्रभु हमने तुझे कब लूटा? God say in tithes and offerings. परमेश्वर ने कहा दशमांश और उठाने की भेंटों में। Not in money. पैसों में नहीं।
but you have not given time to me even. कि लेकिन तुमने मुझे समय भी नहीं दिया है। And not even when you gave me time, but not it was happily. लेकिन You are not happy. लेकिन जब तुमने मुझे समय दिया तो हृदय से नहीं दिया, खुशी से नहीं दिया। 1 Timothy 1:10 Paul says, पहला तिमोथी पहला अध्याय 10वां वचन पौलुस कहता है, you were before such people kidnapping or making slave. कि पहले तुम ऐसे लोग थे जो दूसरों को You are stealing the people. चोरी करते थे You are robbing a person to make them slave. और लोगों को लूटते थे उनको गुलाम बनाने के लिए। Paul says in Ephesians 4 and verse 28, पौलुस कहता है एफएसी का पत्र 4 अध्याय 28वां वचन, who are robber in the church, जो लोग कलीसिया को लूटते हैं, then I have saw in church people taking things, मैंने कलीसियाओं में देखा है कि लोग कलीसियाओं में से कुछ उठा लेते हैं, stealing away mobile, मोबाइल चुराते हैं, stealing away password. किसी का पासवर्ड चुरा लेते हैं। All this is stealing. ये सब चुराना है, चोरी You है। are watching like this when someone is opening the lock from their mobile. जब कोई अपने मोबाइल में लॉक खोलता है तो आप इस तरह से देखते हो। Okay, there you are stealing many things. तो इस तरह से आप बहुत सारी चोरी कर लेते हो। Paul says, पौलुस कहता है, let him that stole steal not more. Who has stolen should not steal anymore, कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। एफएसी 4 अध्याय 28वां वचन, but rather he work hard. वरन भले काम करने के लिए परिश्रम करे। Let him labor, working with his hand the things that is good, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, so that he can give other who are in need. इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो, जिसे जरूरत है, उसे वह दे सके। So when you are stealing, it's better change your mind and be blessed and give it. तो जब आप चोरी करते हो तो आपका दिमाग और विचार बदल दो और आशीषित हो जाओ और दूसरे को कुछ दो। Amen. Amen. Don't take it, but give it. किसी का छीन मत लो, लेकिन कुछ दो। So Lord Jesus taught to his disciple that is not written. तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जो सिखाया, जो लिखा नहीं है, But Jesus taught their disciple and said, whatever I taught, you teach to the world. लेकिन यीशु ने अपने चेलों को जो सिखाया और कहा कि मैंने जो सिखाया है वह पूरी दुनिया को सिखाओ। So Jesus taught that don't steal. तो यीशु ने सिखाया कि चोरी मत कर। And there are many things we are stealing. We are being condemned for that. और ये चोरी की बाबत में बहुत सारी ऐसी बातें जिसके लिए हमारे ऊपर दोष लग सकता है। Many people say you are stealing my sheep. बहुत लोग कहते हैं कि तुम मेरे भेड़ों को उठा लेते हो, चोरी कर लेते हो। A well prepared sheep you are taking away. मैंने जिसे अच्छे से तैयार किया है उसी व्यक्ति को तुम अपने कलीसिया में चुरा लेते And हो। so Paul says, और इसीलिए पौलुस कहता है, where Lord name is already been heard, जहाँ प्रभु का नाम पहले से सुनाया गया है, I will not go there to steal others' sheep. तो वहां जाकर मैं वहां नहीं जाऊंगा, दूसरे किसी के भेड़ को चुराने में नहीं जाऊंगा। Already they know what Jesus meant, what God meant when he gave the commandment not to steal. जो वे लोग पहले से ही जानते थे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता था इस आज्ञा के बारे में कि चोरी ना कर। Okay, now the 9th commandment. तो अब 9वीं आज्ञा, You should not speak lie. कि झूठ मत बोल। And Jesus in the book of Revelation, Jesus said to John that all the liars are not coming to heaven. और प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु ने कहा कि सारे झूठ बोलने वाले लोग स्वर्ग में नहीं आएंगे। In Revelation 22 and verse 15. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय Verse 15. 15वां 16वां वचन। 15 verse. प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 15वां वचन। Those who speak lie, they will not enter in heaven. जो झूठ बोलते हैं वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। Jesus made it clear. यीशु ने यह स्पष्ट किया। When you are swearing, you are speaking lie. You are swearing, you are swearing and you are not doing, you spoke lie. जब तुम शपथ लेते हो और शपथ लेकर ऐसा नहीं करते हो तो तुमने झूठ बोला है। Matthew 5 verse 34. मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 34वां वचन। And so Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, swear not
at all, okay? कोई भी शपथ मत खाओ, ठीक है? Because you swear and always you lie. क्योंकि तुम शपथ तो ले लेते हो, उसके बाद हमेशा झूठ बोलते हो। In marriage, we take oath. शादी में हम शपथ लेते हैं, I will do this, I will do that. मैं ये करूंगा, वो करूंगा। You lie. आप झूठ बोलते हो। So Jesus said, तो यीशु ने कहा, I don't understand. I don't understand. मैं समझता नहीं। When I'm giving you commandment मैं तुम्हें जब आज्ञा देता हूँ through Moses, मूसा के द्वारा, you heard, तुमने सुना speak no lie. कि झूठ मत बोल, But I say, लेकिन मैं कहता हूँ speak not. बोलो ही मत। अब You should say, तुम्हें कहना चाहिए, I'm your servant. मैं तुम्हारा दास हूँ। Lord, you speak. प्रभु आप बोलो। So Lord, let God speak. तो परमेश्वर को बोलने दो। And so whenever we heard Jesus speaking, तो जब भी हम यीशु को बोलते हुए सुनते हैं, he said, तो यीशु ने कहा, surely, surely I say to you. सच सच मैं तुमसे कहता हूँ। Whenever Jesus said, he said surely. जब भी यीशु ने कहा तो उसने कहा सच में। But when we speak, लेकिन जब हम बोलते हैं, we don't do as we speak. तो हम जैसा बोलते हैं वैसा हम नहीं करते। So Jesus gave blessing on the Pentecost day to his disciple, तो यीशु ने 50वें के दिन अपने चेलों को आशीष दी and they got tongue, और उन्होंने जुबान पाई, and that was Holy Spirit touch, और वह पवित्र आत्मा का स्पर्श था, and they began to speak what they were not able to speak. और वो जो नहीं बोल सकते थे ऐसा बोलने लगे। So through Holy Spirit you will speak only truth. तो पवित्र आत्मा के द्वारा आप केवल सच ही बोलोगे। Many times we take oath, we give promises, but we fail to fulfill even. बहुत बार हम शपथ लेते हैं, बहुत सारे वचन देते हैं, लेकिन उसे पूरा भी नहीं कर सकते। So Jesus came to fulfill the law. तो यीशु व्यवस्था को, नियम को पूरा करने के लिए आया। The people said, Jewish people said, we know the 9th commandment. यहूदी लोगों ने कहा कि हम 9वीं आज्ञा जानते हैं, But they didn't understood for what purpose the commandment was for. लेकिन वह आज्ञा कौन से उद्देश्य के लिए दी गई थी वह यहूदी लोग नहीं समझे। They were not obeying the commandment. वे लोग आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। Only through Holy Spirit you can speak truth. केवल पवित्र आत्मा की सहायता से ही आप सच बोल सकते They हैं। were lacking the spirit of truth. उनके अंदर असत्य के आत्मा की कमी थी। 10th commandment. 10वीं आज्ञा, Exodus 30 and verse 17. निर्गमन 30वां अध्याय 17वां वचन। It says you should not have any desire of your neighbor's house or neighbor's wife. You should not have any desire. 20. Sorry. Exodus 20 and verse 17. माफ करना, निर्गमन 20वां अध्याय उसका 17वां वचन। तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। And more, you should not have desire of your neighbor's animal also. और ना किसी के बैल गधे का लालच करना, और ना किसी के दास दासी का लालच करना। That was old saying. यह पुराने जमाने में कहा गया था, But in New Testament, लेकिन नए नियम में Jesus said यीशु ने कहा in Matthew 15, मत्ती 15वां अध्याय, all the lust that come out from the heart. कि हृदय में से जितनी भी लालच निकलती है। In Matthew 15 and verse 19. मत्ती उसका 15वां अध्याय उसका 19वां वचन। We have desire of our neighbor's property. हमारे पड़ोसी की संपत्ति पर हमारी लालच लगती है, We have much lust for the worldly one. और दुनिया के लिए भी हमारी लालच बढ़ती जाती है। And Jesus taught that all this desire come from the evil heart. और यीशु ने सिखाया कि ये सारी इच्छाएं दुष्ट हृदय से आती है। And from the heart all these lustful things comes and you cannot stop it. और हृदय में से सारी लालची बातें निकलती है और तुम उसे रोक नहीं पाते। Commandment was there, you should not lust for anything. आज्ञा तो दी गई थी कि तू कोई भी चीज की लालच मत करना। But the people, they were not keeping this commandment as Sabbath.
commandment, लेकिन as obeying Sabbath commandment. साब्बात का पालन जिस तरह से करते थे, वह आज्ञा जैसे मानते थे, उसी तरह इस लालच वाली आज्ञा को लोग नहीं मानते थे। So Jesus came to fulfill what was lacking. तो जो कमी थी उसे पूरा करने के लिए यीशु आया। Through Holy Spirit only you can have desire of God. केवल पवित्र आत्मा की सहायता से ही परमेश्वर की इच्छा आप कर सकते हो। And so Paul says you should have desire of spiritual gifts. इसलिए पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों की अभिलाषा रखो। And when you receive Holy Spirit, you will have desire good about good things. और जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो अच्छी बातों की इच्छा आप में अंदर जागेगी। You will not have to have lust of another person. और कोई दूसरे व्यक्ति की और कोई बातों की लालच तुम्हें नहीं लगेगी। But you will bless the other who are lacking. लेकिन जिनके पास कमी है उनको तुम आशीर्वाद दोगे। Amen. आमेन। So Jesus Christ came with grace. तो यीशु मसीह अनुग्रह से आया है। Came with the truth that was not been heard by through the Moses commandment. और वह सत्य के साथ आया, ऐसा सत्य कि जो मूसा के आज्ञा के द्वारा नहीं सुनाया गया था। And Jesus spoke on behalf of God. और यीशु परमेश्वर के पक्ष में रहकर बोला। And Jesus said, "What my Father speak, I speak." और यीशु ने कहा, जो मेरा पिता बोलता है वह मैं बोलता हूँ। Jesus came to fulfill the 10 commandments. यीशु मसीह वह 10 आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आया। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Shalom. शांति हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। Father, पिता, we come in Jesus' name. हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for all your grace, आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका for धन्यवाद all करते your हैं। word. आपके सारे वचनों के लिए। And we have heard the truth from you. और आपकी ओर से हमने सत्य को सुना है। You came to fulfill the remaining part. जो बाकी बचा हुआ भाग था उसे पूरा करने के लिए आप आए। Thank you for giving us knowledge. हमें ज्ञान देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for Holy Spirit, पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद, for He is sent क्योंकि पवित्र आत्मा को भेजा गया है to make us understand. हमें समझाने के लिए। Holy Spirit, we love you. पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते You हैं। are the one who lead us in all the truth. आप ही हो जो हमें सारी सच्चाई में ले जाते हो। What was written, you have made us understood. जो लिखा गया है वो सारी बातें आपने हमें समझाई है। Through Jesus Christ, we receive you. यीशु We मसीह have received you. यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा हमने आपको पाया है। And you are our teacher. और आप हमारे शिक्षक हो। And you have made us clear. और आपने हमें स्पष्ट किया है। Thank you. आपका धन्यवाद। Through Jesus Christ, grace came. यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। Jesus Christ, we love you. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। Because of you, we have met God. आपकी वजह से हम परमेश्वर से मिले हैं। And what God commanded, all we understood. और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है सब हम समझे। And of what you said, God, help us to obey it. और परमेश्वर आपने जो कुछ भी कहा है उसका पालन करने के लिए हमारी मदद करो। Father, I pray for each one. पिता मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। Let they again repeat the message. फिर से लोग यह संदेश को सुने And let it be shared throughout the world. और इस संदेश को पूरी दुनिया में भेजा जाए, So that your plan be accomplished. इसीलिए कि आपकी योजना पूरी हो Let सके, your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। Bless each one who are joined with the church. जो कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं हर एक को आशीर्वाद दो। Who are agreeing with the Spirit. जो आत्मा के साथ सहमत होते हैं उनको Let them be blessed वे आशीषित हो जाए, with the riches of God. परमेश्वर की धनिकता से आशीर्वादित हो जाए, Receive wisdom. ज्ञान पाए, Receive love. प्रेम पाले, Receive forgiveness. माफी पाए, And receive the kingdom that is for them. और उनके लिए जो राज्य रखा गया है वो राज्य पाले, Be with all. सबके साथ बने I रहे। pray in Jesus' name. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Holy Spirit, help each one. पवित्र आत्मा हर एक की मदद In करो, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना मिलकर करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य Thy आए, will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven,
That be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से बचाओ For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका Thine है is power. पराक्रम आपका Thine is है glory. महिमा आपका है Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो Amen. आमेन। Now the grace of our Lord Jesus Christ अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and love of our Father और हमारे पिता का प्रेम and fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता Be with you. आपके साथ and रहे with all who are watching and are joined with the church. और जो लोग देख रहे हैं कलीसिया के साथ जुड़ते हैं सबके साथ बनी In रहे Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद Help दे, you. आपको मदद करे Whatever you are desiring, आपकी जो कोई भी इच्छाएं हो God fulfill it. परमेश्वर पूरी करे Amen. आमेन। Praise God. प्रेज गॉड। Shalom. शालोम।